से घुमाकर दर्शाया गया है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। तो अगला पेज होगा हमारा पेज नंबर 16। सभी बच्चे पेज नंबर 16 निकाल लें। जी टीचर जी, मैंने पेज नंबर 16 निकाल लिया है। अच्छा राजू भैया, अगले पेज में क्या दिया है देखकर बताइए। टीचर जी, मुझे इसमें भी यही लगता है कि सभी आकृतियों का मिलान करना है और इसमें तो बहुत अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। आपने एक आकृति के बारे में तो बता दिया था, अब इन आकृतियों के बारे में भी समझाइए ना टीचर जी। हाँ राजू भैया, मैं सभी आकृतियों के बारे में सभी को बता देती हूँ कि इन आकृतियों के क्या क्या नाम हैं। तो पहली आकृति वृत्त की है, जैसे माँ के द्वारा बनाई गई रोटियां। दूसरी आकृति चौकोन है। चौकोन बोलो क्या? दूसरी आकृति चौकोन की है। इसको चतुर्भुज भी बोलते हैं। ये एक चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाओं में समान अंतर है। अब हम अगली आकृति को देखते हैं। तो हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। राजू भैया, कौन सी आकृति है ये? टीचर जी, हमने अभी पेज नंबर 15 पर ही इसके बारे में जाना था। ये त्रिकोण है और इसको त्रिभुज भी कहा जाता है। टीचर जी, इसके जैसा तो मुझे समोसा भी लगता है। समोसा भी इसी तरह दिखाई देता है ना? हाँ राजू भैया, आपने तो बहुत अच्छा उदाहरण खोज निकाला त्रिकोण का। अब मैं आपको अगली आकृति के बारे में बताती हूँ। अगली आकृति में आयत दिया गया है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके बाद वाली आकृति की बात करें तो ये एक आधा वृत्त है। और अब इसके बाद हमारी वर्कशीट में आखिरी आकृति बची है। इसको पंचभुज कहते हैं। राजू भैया, आपको समझ आया इन आकृतियों को क्या क्या कहा जाता है? जी टीचर जी, मुझे समझ आ गया। एक बार मैं सभी को उनके नाम के साथ बताऊं क्या टीचर जी? हाँ राजू भैया, क्यों नहीं, आप बता सकते हैं। जी टीचर जी, पहली आकृति का नाम है वृत्त। दूसरी आकृति का नाम है चौकोन या चतुर्भुज। तीसरी आकृति का नाम है त्रिकोण या त्रिभुज। चौथी आकृति का नाम है आयत। पांचवी आकृति का नाम है आधा वृत्त यानी अर्धवृत्त। छठवीं आकृति का नाम है 5 भुजाओं से बना पंचभुज। सही बताए ना टीचर जी सभी नाम? कोई गलती तो नहीं है? शाबाश राजू भैया, आपने तो एक बार में ही सभी आकृतियों के नाम याद कर लिए। मुझे लगता है सभी बच्चों को भी समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलकर सभी आकृतियों का मिलान करते हैं। तो सभी तैयार हैं? टीचर जी, क्या इसको भी मैं ही बताऊं? हाँ हाँ राजू भैया, आप ही बता दीजिए। जी टीचर जी, पहले हम बाएं तरफ की पहली आकृति वृत्त को दाएं तरफ के नीचे से दूसरे वृत्त से मिलाएंगे। इसी तरह बाएं तरफ की ऊपर से दूसरी आकृति को दाएं तरफ के नीचे से चौथी आकृति चतुर्भुज से मिलाएंगे। आगे बाएं तरफ की ऊपर से तीसरी आकृति त्रिभुज को दाएं तरफ के सबसे नीचे की आकृति से मिलाएंगे, जो कि एक त्रिभुज है। चौथी तो पहले से ही मिली हुई है, जो कि एक आयत है। पांचवी आकृति की बात करें तो वो आधा वृत्त है। उसे दाएं ओर सबसे ऊपर की आकृति से मिलाएंगे, जो एक अर्धवृत्त है। अब हमारी वर्कशीट की आखिरी आकृति की बात करें तो वो दाएं तरफ के ऊपर से तीसरी आकृति, जिसको पंचभुज कहते हैं, उससे मिलाएंगे। बहुत खूब राजू भैया, आपने तो बहुत ही अच्छी तरह समझते हुए पूरी वर्कशीट की आकृति को मिला दिया। एक बात और राजू भैया, क्या आप इन आकृतियों से मिलती जुलती आकृतियों को बता सकते हैं? जैसे मैं कुछ बताती हूँ, वृत्त के जैसी अंगूठी आदि। इसी तरह राजू भैया, क्या आप बता सकते हैं? जी टीचर जी, इनमें माँ की चूड़ियाँ, बहन कंगन, गाड़ी के पहिए हो सकते हैं टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बहुत अच्छे उदाहरण बता दिए
और ये भी हो सकते हैं। अब अगली आकृति आयत के कोई उदाहरण बताइए। जैसा कि मिठाई का टुकड़ा इसी तरह से काटा जाता है। और क्या हो सकता है? टीचर जी, आयत में दरवाजा, स्कूल में लगा बोर्ड और हमारी किताब सभी आयत के जैसे ही हैं। बहुत अच्छे उदाहरण दिए राजू भैया आपने। आगे भी बताइए क्या दिया है और इनके जैसी हमारे यहाँ क्या क्या वस्तुएं हैं? टीचर जी, आगे की आकृति की बात करें तो वो एक अर्धवृत्त है, लेकिन आधा गोला भी पता होना चाहिए। जैसे कि सांची का स्तूप, जो कि बहुत ही प्राचीन है। टीचर जी, इसी तरह से जब भी मैं आधी रोटी माँ से लेता हूँ, तब वो भी इसी तरह की दिखाई देती है। अरे वाह राजू भैया, आप तो बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं। राजू भैया, अब और कौन सी आकृति है, उसको देखकर उसके जैसी कोई वस्तु बताइए। टीचर जी, आगे की आकृति पंचभुज है और ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसके जैसे तो शायद ही मैंने कुछ देखा हो कभी। कोई नहीं राजू भैया, ये काम हम सभी बच्चों को देते हैं। इसके जैसी वस्तुओं को तलाश कर उनके नाम लिखें और अपने शिक्षक को बताएं जब वो आपके घर आएंगे। अब राजू भैया, हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज पलट लेते हैं, जो कि है पेज नंबर 17। इसमें देखिए राजू भैया, क्या नजर आ रहा है? और सभी बच्चे भी ध्यान से देखें, क्या दिया है इसमें। टीचर जी, इस पेज पर भी आकृतियां दी गई हैं। इसमें मुझे 3 आकृतियां तो पिछले पेज पर दी गई आकृतियों के जैसे ही दिखाई दे रही हैं, पर इसमें जो पहले नंबर की आकृति दी गई है, उसके बारे में आप बता दीजिए। राजू भैया, यहाँ पहले नंबर पर जो आकृति दी गई है, इसको ध्यान से देखिए। इसकी सभी भुजाएं समान है। चाहे छोटी आकृति को देखो या फिर बड़ी, सभी आकृति में भुजाएं समान है। इसको वर्ग कहा जाता है। यहाँ बच्चों, हम दिए गए सभी वर्ग में सबसे छोटा वर्ग देखकर उसमें रंग भरेंगे। राजू भैया, हाँ राजू भैया, मैं तो ये देख रही थी कि सभी बच्चे इसको देख रहे हैं कि नहीं। राजू भैया, आप तो बहुत ही ध्यान से देखते हैं। के इसके बाद त्रिभुज दिए गए हैं, जिनमें यदि बाएं तरफ से देखें तो इनमें सबसे बड़ा त्रिभुज है। और इसके बाद छोटा और आखिरी में सबसे छोटा है, तो हम आखिरी वाले में रंग भरें।
होंगे। बिल्कुल ठीक राजू भैया, आगे भी बताइए। ऐसे टमाटर टर टर टर
से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ। त से तराजू, अरे त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन न, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। से आक, हे य से आक, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन। य से आक, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से त्रिय। त से त्रिशूल, अरे ठ से श्रेण और ढ, इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये गीत? अच्छा लगा ना? अब हमारी आज की अगली कक्षा होगी कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट। आओ करें और सीखें। तो चलिए चलते हैं अगली कक्षा में। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था का सहयोग है। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और मेरे साथ हैं आपके अपने राजू भैया। कैसे हैं राजू भैया? नमस्ते टीचर जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। टीचर जी, आज आप क्या पढ़ाने वाली हैं? रोजाना की तरह राजू भैया, हम आज भी एक नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। हम पेज नंबर 55-56 पर वर्कशीट 55-56 को हल करेंगे और सीखेंगे आकृतियों का विश्लेषण करना। याद है आपको वर्कशीट क्रमांक 53-54 में गोलाकार, बेलनाकार पाइप जैसी, घनाकार, डिब्बे, जोकर की टोपी जैसी वस्तुओं पर हमने चर्चा की थी और उनकी जोड़ी मिलाई थी, जिसमें वस्तुओं को मोड़कर पता किया था कि मोड़ने के बाद कौन सी वस्तु बनती है, और उसी प्रकार की ठोस वस्तु के साथ मिलान किया था। जी टीचर जी। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 55 और वर्कशीट क्रमांक 55 खोलिए।
क्या सभी बच्चों ने वर्कशीट का पेज नंबर 55 और वर्कशीट क्रमांक 55 खोल लिया? जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 55 और वर्कशीट क्रमांक 55 को खोल लिया है। शाबाश। आप देख रहे हैं इस पेज पर आकृतियां दी हुई हैं और सामने के बॉक्स में संख्या लिखी हुई है। अब हम बारी बारी से आकृतियों पर चर्चा करेंगे और सामने के बॉक्स में उस आकृति के बारे में लिखेंगे। मतलब दिख रही आकृति जैसी और वस्तुओं के नाम लिखेंगे और साथ ही आकृति को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए लाइन खींचेंगे। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अच्छा, आप सभी बच्चे मुझे ये बताएं कि वर्कशीट पर जो चित्र और संख्याएं दिख रही हैं, उन्हें पहले कभी देखा है? जी टीचर जी, हम सभी ने किताबों में बने हुए देखा है और स्कूल में मैडम ने इन आकृतियों के बारे में बताया था और इनके नाम भी बताए थे। शाबाश राजू भैया। अब सबसे पहले वर्कशीट में दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं कि करना क्या है। जी टीचर जी। मैं पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे और नीचे लिखे हुए निर्देश को उंगली रखते हुए मेरे साथ पढ़ेंगे। नीचे दी गई आकृति जैसी दिखने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए एवं 2 बराबर भागों में बांटने हेतु लाइन खींचिए। अब आया ना समझ में राजू भैया कि क्या करना है? जी टीचर जी, मतलब इस पेज में दिख रही आकृतियों जैसे दिखने वाली और वस्तुओं के नाम लिखना है और उन्हें 2 बराबर भागों में बांटना है। शाबाश राजू भैया। चलिए तो फिर पहली आकृति को देखते हैं। ये कौन सी आकृति है? टीचर जी, मैं बताऊं? हाँ, क्यों नहीं। पहली आकृति को वृत्त बोलते हैं टीचर जी। बिल्कुल सही राजू भैया, ये वृत्त है। लेकिन अब ये बताना है कि वृत्त की जैसी और कौन-कौन सी वस्तुएं होती हैं। जैसे कि सामने के बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि 2 वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं। उसी प्रकार से और वस्तुओं के नाम हमें लिखने हैं। जी टीचर जी, वृत्त जैसी वस्तुओं के नाम चूड़ी और कटोरी पहले से लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही राजू भैया, लेकिन अभी भी 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो वृत्त जैसी दिखती हैं। चलिए अब वृत्त जैसी और कौन सी वस्तुएं हैं, उनके नाम बताइए और लिखिए। जी टीचर जी, वृत्त जैसे दिखने वाली वस्तुएं हैं घड़ी, बिंदी और शर्ट की बटन। बहुत खूब राजू भैया, बिल्कुल सही बताया है आपने। चलिए अब इन्हें लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने इन्हें लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब इस आकृति को बीच से लाइन खींचकर 2 बराबर भागों में बांटिए और उसके बाद कौन सी आकृति बन रही है उसका नाम बताइए। टीचर जी, हमने आकृति को 2 बराबर भागों में बांट लिया है। बांटने के बाद 2 अर्धवृत्त बन रहे हैं। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। अब इन सभी वस्तुओं का उपयोग बताइए। जी टीचर जी, चूड़ी। चूड़ी तो मम्मी और दादी अपने हाथों में पहनती हैं और चूड़ियां रंग बिरंगी होती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं तो इनमें आवाज भी आती है। कटोरी। कटोरी तो किचन में रहती है। कटोरी में दाल, सब्जी और खीर खाने में बहुत मजा आता है। घड़ी। घड़ी हमें समय बताती है, जिसके कारण हम सभी कार्य समय पर कर पाते हैं। घड़ी 2 प्रकार की होती है, एक दीवार में लगी होती है और दूसरी हाथ की कलाई में बंधी रहती है। बिंदी, इसे मम्मी और दादी माथे में लगाती हैं और ये छोटी बड़ी दोनों होती हैं। बटन। बटन शर्ट में लगी होती है। बिना बटन के शर्ट नहीं पहन सकते। बटन कई रंग की होती हैं। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत ही सही तरीके से उदाहरण देकर वस्तुओं के उपयोग के बारे में समझाया। चलिए अब दूसरी आकृति देखते हैं। टीचर जी, दूसरी आकृति का नाम आयत है। मैडम ने इसके बारे में भी स्कूल में बताया था। शाबाश राजू भैया, इसके जैसी दिखने वाली वस्तुओं के नाम बताइए और सामने के बॉक्स में लिखिए। जी टीचर जी, आयत के जैसे दिखने वाली वस्तुएं हैं मोबाइल, किताब, कूलर,
दरवाजा और खिड़की। बिल्कुल सही। अब इन वस्तुओं के नाम आप सभी लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब इन वस्तुओं को 2 बराबर भागों में बांटिए और इनके उपयोग के बारे में बताइए। जी टीचर जी, इन सभी वस्तुओं को 2 बराबर भागों में बांट लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब इस आकृति को बीच से लाइन खींचकर 2 बराबर भागों में बांटने के बाद कौन सी आकृति बन रही है, उसका नाम बताइए। टीचर जी, हमने आकृति को 2 बराबर भागों में बांट लिया है और उसे बांटने के बाद 2 वर्ग बन रहे हैं। शाबाश राजू भैया। अब इनके उपयोग के बारे में बताइए। जी टीचर जी, मोबाइल के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से घर बैठे बातें कर पाते हैं। मोबाइल में नेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किताब के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। दरवाजे घरों में लगे होते हैं। दरवाजे लगे होने के कारण हमारे घरों के सामान सुरक्षित रहते हैं। दरवाजे लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। खिड़कियां घरों में लगी होती हैं। खिड़कियों से प्रकाश और हवा भी आती है। राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। शाबाश राजू भैया। पर ये ध्यान रखना होगा कि मोबाइल, किताब, दरवाजा या खिड़की ये सभी आयताकार होती हैं, लेकिन दरवाजे की चौखट आयत होती है। जी टीचर जी। चलिए अब अगली आकृति देखते हैं कौन सी है। टीचर जी, अगली आकृति को वर्ग बोलते हैं और इसके बारे में और इसके जैसी दिखने वाली वस्तुओं के बारे में स्कूल की मैडम जी ने बताया था कि जिन आकृतियों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग बोलते हैं। बहुत खूब राजू भैया, बहुत अच्छे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी, वर्ग के जैसे दिखने वाली वस्तुएं हैं डबल रोटी ब्रेड, कैरम बोर्ड और टेलीविजन। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। अब चलिए इन्हें वर्ग के सामने बने बॉक्स में लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब इन आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांटिए और इन सभी का उपयोग बताइए। जी टीचर जी, सभी आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांट लिया है। बांटने के बाद 2 आयत बन रहे हैं टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अब इन वस्तुओं के उपयोग बता दीजिए। जी टीचर जी, डबल रोटी ब्रेड बाजार में आसानी से मिल जाती है। ये ब्रेड चाय के साथ भी खाते हैं और ये वर्गाकार होती है। टेलीविजन में वैसे तो बहुत से चैनल होते हैं, लेकिन मुझे कार्टून देखना पसंद है। टेलीविजन के आगे का हिस्सा वर्गाकार और आयताकार दोनों के जैसा ही दिखाई देता है। कैरम बोर्ड पर गोटी से खेलते हैं, ये वर्गाकार होता है। शाबाश राजू भैया। अब हम अगली आकृति को देखते हैं। जी टीचर जी। अगली आकृति में 3 कोने बने हुए दिख रहे हैं। इस आकृति का नाम क्या है? टीचर जी, इस आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 कोने और 3 किनारे होते हैं और ये 3 भुजाओं से बंद होते हैं, इसीलिए इसे त्रिभुज कहते हैं। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। अब इस आकृति के जैसे दिखने वाली 3 वस्तुओं के नाम बताइए और सामने के बॉक्स में लिखिए। जी टीचर जी, त्रिभुज के जैसे दिखने वाली वस्तुएं हैं पराठा, झंडा और कपड़े वाली प्रेस। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। चलिए अब सामने के खाली बॉक्स में सभी वस्तुओं को लिख लीजिए। जी टीचर जी। शाबाश बच्चों। अब इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटिए। जी टीचर जी, इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांट लिया है और 2 बराबर भाग में बांटने के बाद 2 त्रिभुज और बन गए हैं। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। अब आपने जो वस्तुएं बताई हैं उन सभी का उपयोग भी बता दीजिए। जी टीचर जी, पराठे मम्मी घर में बनाती हैं
गरम गरम पराठे खाने में बहुत ही मजा आता है। झंडा, कुछ झंडे तिकोने होते हैं और वो झंडा भी त्रिभुजाकार ही होता है। कपड़े की प्रेस, प्रेस की सहायता से कपड़ों में प्रेस करते हैं और उसके बाद कपड़ों को पहनते हैं। शाबाश राजू भैया, उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। टीचर जी, अब अगले पेज को हल करें। हाँ राजू भैया, तो बच्चों चलिए अब अगले पेज को हल करते हैं। सभी बच्चे अब अगला पेज नंबर 56 और वर्कशीट क्रमांक 56 को खोल लीजिए। बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में पेज नंबर 55 की आकृति जैसे दिखने वाली वस्तुओं के नाम और उन्हें 2 बराबर भागों में बांटना सीखा। और अब वर्कशीट 56 में दी गई आकृतियों में कोने और भुजाएं लिखेंगे और 2 बराबर भाग में बांटने के लिए लाइन खींचेंगे। जी टीचर जी। मैं आपको सबसे पहले वर्कशीट के बारे में बताती हूँ। इस पेज में जो आकृतियाँ दिख रही हैं, इन आकृतियों के कितने कोने और कितनी भुजाएं हैं, उन्हें गिनकर लिखना है और लाइन खींचकर बराबर भागों में बांटना है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे समोसा। अब समोसा में कितने कोने और कितनी भुजाएं हैं, उन्हें गिनना है और लिखना है। तो समोसे में 3 कोने और 3 भुजाएं होती हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब इसे 2 बराबर भागों में बांटने के लिए बिल्कुल ही बीच में से एक लाइन के जिस 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया राजू भैया? जी टीचर जी। राजू भैया, अब सवालों को आप हल करेंगे। पहली आकृति है त्रिभुज। इसके कोने और भुजाएं आपको बतानी है, बराबर भागों में बांटना है और सामने के बॉक्स में जो लाइन दी हुई है उसमें लिखना है। जी टीचर जी। पहली आकृति को देखते हैं। पहली आकृति है त्रिभुज। अब त्रिभुज के कोने और भुजाएं गिनकर लिखना है। तो त्रिभुज में 3 कोने हैं और 3 भुजाएं हैं। शाबाश राजू भैया। चलिए सामने के बॉक्स में कोने के सामने 3 लिख लीजिए और भुजाएं के सामने 3 लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया है। वेरी गुड राजू भैया। अब त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट लीजिए। जी टीचर जी, 2 भागों में बांट लिया। अब बताइए, 2 भागों में बांटने के बाद कोई और आकृति बन रही है क्या? टीचर जी, अब तो 2 त्रिभुज बन गए हैं। शाबाश राजू भैया। अब अगली आकृति देखते हैं। टीचर जी, अगली आकृति वृत्त है। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अच्छा ये बताइए, वृत्त के जैसी और कौन-कौन सी आकृतियां होती हैं? वृत्त के जैसी चूड़ी, घड़ी और अंगूठी आदि होती हैं टीचर जी। वेरी गुड राजू भैया। अब वृत्त के कोने भुजाएं जानने से पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे समझ लेते हैं। चूड़ी और घड़ी में क्या अंतर है राजू भैया? टीचर जी, चूड़ी बीच में खाली होती है लेकिन घड़ी बीच में भरी होती है। शाबाश राजू भैया, सही कहा। चूड़ी तो वृत्त की आकृति होती है लेकिन घड़ी वृत्ताकार होती है। अब आप इस सवाल को हल करें। जी टीचर जी। वृत्त पूरी तरह से घेरा जैसा होता है। इसमें कोई भी कोने नहीं होते और ना ही कोई भुजाएं होती हैं। इसलिए अब कोने के सामने 0 लिखेंगे और भुजाएं के सामने भी 0 ही लिखेंगे। शाबाश राजू भैया। अब वहाँ 0 लिख लीजिए और इसे भी 2 बराबर भाग में बांटने के लिए लाइन खींच लीजिए। जी टीचर जी, हमने 0 लिख लिया है और वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित भी कर लिया है। वृत्त को विभाजित करने के बाद 2 आधा वृत्त अर्थात अर्धवृत्त बन रहे हैं टीचर जी। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। जी टीचर जी। अगली आकृति है पंचभुज। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब पंचभुज आकार की आकृति के कोने और भुजाएं गिनकर लिखिए। जी टीचर जी। पंचभुज आकार की आकृति में 5 कोने हैं और 5 भुजाएं हैं। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब कोने के सामने 5 लिख दीजिए
और भुजाओं के सामने 5 लिख दीजिए। जी टीचर जी, लिख दिया है। वेरी गुड। अब पंचभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए। जी टीचर जी, कर दिया। अब बताइए कौन सी आकृतियां बन रही हैं? टीचर जी, एक आकृति चौकोर अर्थात वर्ग और दूसरी आकृति 5 कोनों वाली बन रही है। शाबाश राजू भैया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगली आकृति आयत है। अब आपको बताना है कि आयत के जैसी और कौन-कौन सी वस्तुएं पता है आपको? टीचर जी, आयत के जैसे किताब, मोबाइल, बेड, डायरी, बस, ट्रेन आदि। शाबाश। चलिए अब सवाल को हल कीजिए। जी टीचर जी, आयत में कोनों की संख्या 4 है और भुजाओं की संख्या भी 4 ही है। मतलब आयताकार दिखने वाली सभी वस्तुओं में 4 कोने और 4 भुजाएं होती हैं। वेरी गुड राजू भैया। चलिए अब कोने के सामने 4 और भुजाएं के सामने भी 4 लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया है। शाबाश। चलिए अब इसे 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। टीचर जी, कर दिया। तो अब बताइए कौन सी आकृति बन रही है? टीचर जी, आयत को समान भाग में बांटने के बाद 2 वर्ग बने हैं। शाबाश राजू भैया। अब अगला सवाल देखें। जी टीचर जी, अगली आकृति है षटभुज। शाबाश राजू भैया। अब षटभुज आकृति में कितने कोने और कितनी भुजाएं हैं, गिनकर लिखना है। जी टीचर जी, षटभुज की आकृति में कोनों की संख्या 6 है और भुजाएं भी इसमें 6 ही हैं। मतलब षटभुज आकार की दिखने वाली सभी वस्तुओं में 6 कोने और 6 भुजाएं होती हैं। शाबाश राजू भैया। अब तो आप सवालों को अच्छी तरह से करने लगे हैं। चलिए अब कोने के सामने 6 और भुजाएं के सामने भी 6 लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब षटभुज को भी 2 भागों में बांट लीजिए। और कौन सी आकृति बन रही है बताइए। जी टीचर जी, बांट लिया है। षटभुज को बराबर भाग में बांटने के बाद 2 4 कोने की आकृतियां बन रही हैं। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। चलिए अब हम आज की गणित की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको बता दें कि आज की आखिरी कक्षा होगी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित की दक्षता उन्नयन आओ करें और सीखें पुस्तक पर आधारित। अभी आप सुनिए हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है। और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। आ से अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। ऊ से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून। री से ऋषि है ज्ञान के
ऋषि है ज्ञान के सागर। ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम। ऐसे ऐनक अच्छा जिसे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिसे दिखता। ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से ओखली कूटे मसाला। ओ से औरत ममता की मूरत, ओ से औरत ममता की मूरत। अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल। अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री, आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री। पापा मामा ग ग रे सा रे गा मा पा नी सा। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत आपको? पसंद आया ना? तो चलिए अब हम चलते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के पास। उनके साथ हम बात करेंगे दक्षता उन्नयन की गणित विषय की नई वर्कशीट पर। आओ करें और सीखें पुस्तक पर आधारित। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था का सहयोग है। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो टीचर और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूं गणित की कुछ मजेदार गतिविधियां। आपको याद है ना, पिछली रेडियो कक्षा में भी हमने गणित में ही कुछ मजेदार गतिविधियां की थी। जी टीचर जी, हमें बिल्कुल याद है और हम तो आपका इंतजार ही कर रहे थे। हाँ बच्चों, मुझे भी लग रहा था कि बच्चे गणित पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। चलिए आज भी हम पिछली बार की तरह ही कई मजेदार गतिविधियां करेंगे, लेकिन पहले पिछली बार की गई गतिविधियों पर बात करते हैं। आप सबको याद तो है ना कि पिछली बार हमने सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना के बारे में सीखा था और दैनिक जीवन में भाग की अवधारणा को भी अच्छे से समझा था। जी टीचर जी, और हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश! वो कैसे? हमने दी हुई संख्या से भाग करके देखा था टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, आप तो बहुत ही होशियार हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब आप और सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 55 के पेज नंबर 65 को खोलिए। जी टीचर जी, हमने वर्कशीट नंबर 55 के पेज नंबर 65 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में जो सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दिया है बराबर बंटवारा, बराबर बराबर बांटने की क्रिया से भाग की समझ। दिए गए खानों में बराबर बराबर बांटें। बच्चों, ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। जी टीचर जी। तो यहाँ प्रश्न दिया है, बराबर बराबर बांटने की क्रिया से भाग की समझ के अनुसार दिए गए खानों में बराबर बराबर बांटें। अब सबसे पहले सवाल 1 को हम समझते हैं। सवाल 1 है, 3 बराबर हिस्सों में बांटें। बच्चों, हमारे पास 15 तीलियां हैं।
इन तीलियों को हमें 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हम इन 15 तीलियों को एक एक करके तीनों हिस्सों में रखेंगे। अब मैंने इन तीनों हिस्सों में एक एक तीली को रखा, तो प्रत्येक हिस्से में 5-5 तीलियां आएंगी। बच्चों, इसी प्रकार हमें बराबर बराबर हिस्सों में बंटवारा करना है। जी टीचर जी, समझ गए हम। बहुत बढ़िया राजू भैया। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चों को भी सवाल का हल समझ में आ गया होगा। अब सवाल 2 को देखते हैं। सवाल 2 है, हमारे पास 8 वृत्त हैं। इन्हें 4 भागों में बराबर बराबर बांटना है। इसके लिए 4 खाने दिए गए हैं। हम एक एक करके वृत्त को इन चारों खानों में रखते हैं। बच्चों, चारों खानों में रखने पर 2-2 वृत्त आते हैं। इस प्रकार प्रत्येक खाने में बराबर वृत्त हुए। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, अगला सवाल नंबर 3 आप हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल 3 है, हमारे पास 24 मोती हैं। इन्हें हमें 6 बराबर हिस्सों में बांटना है। इसके लिए हम एक एक मोती को खानों में रखते हैं। एक एक मोती को 6 खानों में रखने से प्रत्येक खाने में 4 मोती आते हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। टीचर जी, अब अगला सवाल भी मैं ही हल करूं? बिल्कुल राजू भैया, सवाल 4 को भी आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल 4 है, 18 मोतियों को 3 बराबर समूहों में बांटें। हमारे पास 18 मोती हैं। इन्हें 3 बराबर भागों में बांटना है। हम दिए गए घेरे में एक एक मोती को रखेंगे। 3 भागों में रखने पर प्रत्येक घेरे में 6-6 मोती आते हैं। इस प्रकार प्रत्येक घेरे में बराबर मोती हुए। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला सवाल हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल नंबर 5, हमारे पास 25 मोती हैं। इन्हें 5 घेरे में बराबर बराबर बांटना है। हम एक एक मोती को इन 5 घेरों में रखते हैं। एक एक मोती को 5 घेरे में रखने से हर घेरे में 5-5 मोती आते हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब इसी तरह के बाकी सवाल आप और सभी बच्चे घर पर कीजिएगा। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सभी बच्चे और राजू भैया, आप भी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 56 के पेज नंबर 66 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 56 के पेज नंबर 66 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दिया है, बराबर बराबर बंटवारा, बराबर बराबर बांटने की क्रिया से भाग। निम्न प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए, सोचिए और बताइए। सुनील ने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 30-30 टॉफियां पार्क में जाकर बांटने का निश्चय किया। उसने पार्क में जितने बच्चे आए थे उन्हें निम्नानुसार टॉफियों को वितरित किया। सोमवार को 30 टॉफी हैं, पर बच्चे आए 10, तो प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिली। बच्चों की संख्या है 10, इस कारण 10 भाजक है। टॉफी की संख्या 30 है, जो कि भाज्य है। अब हमने 10 का भाग 30 में दिया, तो 3 बार भाग जाता है। भागफल आया 3 और शेषफल आया 0। यही भागफल हमारा उत्तर है। इस प्रकार 30 टॉफी को 10 बच्चों में बांटने पर उत्तर आया 3 टॉफी, अर्थात प्रत्येक बच्चे को 3 टॉफी मिली। समझ गए राजू भैया? जी टीचर जी, समझ गए हम। मंगलवार के सवाल को देखते हैं। मंगलवार के सवाल में दिया है 30 टॉफी है, लेकिन 2 बच्चे हैं। इसमें 2 भाजक है और 30 भाज्य है। इसमें हमें 2 से भाग करना है 30 में। हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से ज्यादा ना हो। 15 बार पढ़ने से 30 आया। इस प्रकार 2 बच्चों को 15-15 टॉफियां मिलेंगी। जी टीचर जी, समझ में आ गया।
अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, आप बुधवार का सवाल हल करें। जी टीचर जी, मैं बुधवार के सवाल को हल करता हूँ। बुधवार का सवाल है 30 टॉफियां हैं और बच्चे आए हैं 3। इसमें हमारे पास 3 भाजक है और 30 भाज्य है। हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 से ज्यादा ना हो। 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने से 30 आता है, इसीलिए तीनों बच्चों को 10-10 टॉफियां मिलेंगी। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। टीचर जी, अब अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, गुरुवार के सवाल को भी आप हल कीजिए। गुरुवार का सवाल है 30 टॉफी है और बच्चे आए 6। अब 6 भाजक है और 30 भाज्य है। हमें 6 में 30 का भाग करना है। हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 30 से ज्यादा न हो। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से 30 आता है, इसीलिए प्रत्येक बच्चे को 5-5 टॉफी मिलेंगी। शाबाश राजू भैया। चलिए अब शुक्रवार का सवाल भी हल कीजिए। जी टीचर जी, शुक्रवार का सवाल है 30 टॉफी हैं और बच्चे आए हैं 30। यहाँ 30 भाजक है और 30 ही भाज्य है, इसलिए हम 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो। अरे, 30 का पहाड़ा एक बार पढ़ने से ही 30 आ गया। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक बच्चे को एक एक टॉफी मिलेगी। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब आखिरी सवाल को भी आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, शनिवार का सवाल है 30 टॉफियां हैं और बच्चों की संख्या नहीं दी गई है। हम मान लेते हैं कि बच्चों की संख्या 5 है और 5 का हम 30 में भाग देंगे। इसमें हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से ज्यादा ना हो। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से 30 आ जाता है, इसलिए बच्चों की संख्या 5 और प्रत्येक बच्चे को 6-6 टॉफी मिलेंगी। शाबाश राजू भैया, आज आपने बहुत अच्छे से सभी सवाल हल किए। अब हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ मनोरंजक जानकारियां और गतिविधियों को लेकर। तो तब तक के लिए नमस्कार।